हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आज हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि नेटवर्क के हम पी वाई क्यू लेके आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपका नेटवर्क का पी वाई क्यू। तो सबसे पहले हम पहला यूनिट जो है बेसिक उससे स्टार्ट करेंगे और मशीन का हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बातें करूँ, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पर डे आई एम गोइंग टू अपलोड 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन को लगाने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले बैच से पढ़ना होगा। जो भी है, पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो, कहीं से भी आप पढ़ो, आपके पास नॉलेज सेमेस्टर से हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सर्किट दिया है। इन दिस सर्किट कह रहा है कि एलिमेंट जो एक्स है वो एब्जॉर्ब पावर कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब ये एक लोड है, ठीक है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन सेटअप द करेंट ऑफ 1 एम्पियर, और इसमें 1 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है। एंड पूछ रहा है कि इन दिस डायरेक्शन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आगे इन बोल रहा है 1 एम्पियर इन द डायरेक्शन सोन एब्जॉर्ब पी एक्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट एक्स कैन बी एब्जॉर्ब ऑफ द सेम पावर पी एक्स। अनदर सर्किट आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट पूछा है। तो देखिए सबसे ईजी है, बस केवल और केवल इसमें केवीएल लगाना है। तो हमने बताया कि जब भी हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है उसमें मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन यही सोर्स रहे, लोड ना रहे, सोर्स रहे तो प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं, लेकिन हमें मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे तो देख सकते हैं मतलब ये हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इधर चलेंगे तो ये प्लस टर्मिनल आया 6 वोल्ट प्लस, और ये माइनस आया तो -1, मतलब पावर जो 1 टर्मिनल 1 रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, और माइनस पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो फाइनल मतलब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 6 वोल्ट पावर का और माइनस 1 वोल्ट इसके बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो वही हमने पुट किया है, पी एक्स हमें निकालना है, तो P इक्वल टू वी इंटू आई लिखा है। तो हमें मालूम है कि वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। और करंट बताया है कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हमने 1 एम्पियर रखा। फिर आई स्क्वायर, आई हमें पता है कि 1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे दी हुई है 1 ओम, ठीक है। तो फाइनली जो पी एक्स अभी पूछ रहा था, पी एक्स पर कितना पावर मतलब एब्जॉर्ब होगा, तो 5 वाट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि जो पी एक्स है वो पी आई के बराबर है। जो हमारा पी आई है, मतलब जो पावर आई के कारण जितना मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है उतना एक्स के बराबर हो रहा है, तो आई इक्वल टू 5 वाट। तो फाइनली हमारा पावर कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो 6 इंटू 5 यहाँ पे देख सकते हैं। फिर केवीएल से ही पी एक्स बराबर हम निकालेंगे, वही हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर ये 1 में हमने वैल्यू पुट कर दिया है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5। हमें मतलब ये तो पता चल गया ना, 5 हमारा पावर है। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो फाइनली हमारा पी एक्स का जो केवीएल से हमने पुट किया है। तो ये आपको देखिए, अभी कोई बैच नहीं है, डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कराने के लिए या क्वेश्चन बताने के लिए सबसे पहले आपको इससे पहले का जितना भी नॉलेज है वो आना चाहिए। तो 6 इंटू 5 ये कहाँ से आया, आप सोचोगे पी इक्वल टू क्या होता है भैया, पी इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पे वी इंटू आई लगाया, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पे हमने आई स्क्वायर आर लगाया। तो जो चीज़ जहाँ हमें मालूम है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ना। तो वही ये देखो, यहाँ पे हमने रखा है पी इक्वल टू वी इंटू आई। हमें पावर पता हो गया, आई की वैल्यू पता होगा 5 एम्पियर, तो हमने 5 रखा, यहाँ पे आई स्क्वायर रखा। फाइनली हमारी पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 वाट। तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ओके। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल करेंट सोर्स बोला है कि प्रैक्टिकल करेंट सोर्स है रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए प्रैक्टिकल करेंट सोर्स हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ द आइडियल करेंट सोर्स। तो ये तो बिल्कुल हलवा कह सकते हो, हलवा एक नंबर, लेकिन 1997 का है। अभी कंपटीशन 20 साल आगे की आप देख रहे हैं, तो इतना न मत सोच के चलिए किट में इतना ईजी आता है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 10 वोल्ट बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, कनेक्टेड अक्रॉस नॉन लीनियर और इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने के बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 वोल्ट का हमारा सोर्स है, 1 मतलब किलो 1 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, नॉन लीनियर सोर्स है। फिर इसमें भी केवीएल लगाएंगे, जैसे केवीएल लगाएंगे 10 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हमने सब कुछ किया। अगर आपको थोड़ा भी आता होगा तो हम नोट्स प्रोवाइड करने का टेलीग्राम पे, आप बिल्कुल मतलब कहने का मतलब बुक्स अगर ना भी समझ में आए ना, तो जो मैं अपना सॉल्व करता हूँ उसमें प्लस माइनस हर एक चीज़ का ध्यान रख के नोट्स बनाता हूँ, ताकि किसके लिए भी मतलब हमारे लिए भी इन फ्यूचर मतलब ईजी हो समझने में, ठीक है। तो आगे जैसे हमने बताया कि केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाने से हमारा फाइनली ये हमारा
इतना एक इक्वेशन एक और आ जाएगा, और ऑलरेडी हमें इक्वेशन ये दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को जब जब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व तो करके हम बताएंगे नहीं, तो सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हमारा v की वैल्यू आएगी -14। देखिए माइनस तो हम ले नहीं सकते, माइनस में कभी हमारा वोल्टेज होता नहीं, तो हम प्लस में लेंगे +5 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +5। आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही इसमें कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले ये एक लूप बना, 2 लूप बना, 3 लूप, तीनों में हमें केवीएल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं अब क्वेश्चन को इतना, ये क्वेश्चन मेरे को करने में कम से कम, ये क्वेश्चन समझने में मेरे को करने में 20 मिनट लगा होगा, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। आप सोचोगे कि क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, मैं अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको समझ में आए ना आए, मैं कोई आपको पैसा नहीं लिया हूँ, कोई कोर्स में नहीं परचेज किया हूँ, मतलब आपसे पैसा नहीं लिया हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आए। मैं अपना एक बार मैं जो पढ़ के आया हूँ, आज ही मैं पढ़ा हूँ, और एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ या कर दूँ, तो मेरे लिए कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट माई साइड, मैं अपने एफर्ट के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत ही प्लेजर होगा। अगर नहीं भी होती है तो भैया आप कोर्स पढ़ो, PW कहाँ लिए है, अनअकैडमी कहाँ लिए है, ठीक है। हाँ, एनीवे आगे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें यही मैं बता रहा था कि इसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, इसमें करंट नहीं दिया हुआ, करंट का डायरेक्शन सब कुछ हमने लिखा है, क्योंकि ईजी हमें बनाना है। एक बार एक क्वेश्चन ऐसे हमने एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए इन फ्यूचर हमारे एग्जाम में, उसको हम कर लेंगे। तो इसलिए 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, एक क्वेश्चन पर उतना समय दो। PYQ का एक एक क्वेश्चन पे आधे घंटे दो। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर फॉर्म भी करे IIT, क्या क्या क्वेश्चन बनाएगी भाई, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगी ना, इससे कुछ अलग तो नहीं बनाएगी ना। तो इसको समझो और उसको करने पे लग जाओ। देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे करंट दिया है 2 एम्पियर, वोल्टेज भी दिया है, तो V × I इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। V × I यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। फिर KVL हम लगाएंगे ये थर्ड वाली लूप में। जब थर्ड वाली लूप में लगाएंगे तो -I3, देखिए ऐसे लगा रहे हैं तो ये हमारा माइनस, मतलब ये जानते ही होंगे, ये तो 12 से पढ़ते आ रहे हो यार, KVL KCL मैं क्या ही बताऊँ। तो जब हम थर्ड लूप में लगाएंगे तो हमारा I3 बराबर 8 आएगा। फिर हम मतलब हम यहाँ से I3 हमारा आ गया, और यहाँ से हमें देखना है, देख रहे हैं कि देखिए ये करंट जो आ रही है, ये हमारी करंट इधर और इधर जा रही है, तो ये करंट I2 इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस I3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और I3 हमने निकाला, ये I3 बराबर 8 एम्पियर, ठीक है। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। तो I2 की वैल्यू निकल गया। I2 की वैल्यू निकलने के बाद हम तुरंत KVL लगाएंगे, मतलब KVL लगाएंगे सेकेंड वाली लूप में लगाएंगे, तो I = V/R, हमारा I1 की वैल्यू आ गई। जब I1 की वैल्यू आ गई, देखिए हमारी I1 की भी वैल्यू आ गई, यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू मालूम हो गई, तो हमें I की वैल्यू निकालनी है भाई। अब दोनों को सम कर दो, I की वैल्यू हमारे आ गई। देखो हम I की वैल्यू निकाल लिए, I की वैल्यू 13 वोल्ट आ गई। तो हमें फाइनली KVL हमें फर्स्ट लूप में लगाना है, और हम E की वैल्यू निकालना है। तो E की वैल्यू हम सब कुछ मालूम हो गया, बस KVL लगाओ, हमारी वैल्यू आ जाएगी 31 वोल्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई गो थ्रू दिस फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, शायद फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया हूँ क्या, एक मिनट देखूँ तो। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाया हूँ, एक मिनट देखता हूँ, शायद हाँ किया तो हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया, ऐसे ग्राफ दिया, वेव फॉर्म दिया हुआ है, Vt = 2 × di/dt होगा, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करने पे L की वैल्यू पूछ रहा है, तो L की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 हेनरी आ जाएगी। बस कंपेयर करना है, दैट्स इट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा था लेकिन मेरे को आया नहीं। तो अगर आपको आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और मेरे को बता दो, या आप वहाँ पे सॉल्यूशन भेज सकते हो कि मैं थोड़ा इसे ईजिली कर सकूँ। ये मुझे मालूम है। देखो क्या किया है, इसमें इस वाले टर्मिनल को नीचे लाया, तो ये वाला कैपेसिटेंस यहाँ आके ये वाला कैपेसिटेंस ऐसे आ गया, ऐसे हमने बनाया भी है। देखिए ऐसे बनाया है। मैं इन दोनों को पैरेलल में कर रहा था, इनको पैरेलल में, तो ये दोनों ये ऐसे हो जा रहा है, सीरीज़ में आ रहा है। जब जोड़ रहा था तो मेरा इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, कभी आगे मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ रजिस्टर R इज कनेक्टेड, जैसे कह रहा है, देखिए व्हेन अ रजिस्टर R इज कनेक्टेड टू द सोर्स कंज्यूम पावर 18 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब जब सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 4.5 हमारा वाट कंज्यूम कर रहा है, और रिलेशन दिया हुआ V = IR। जब इसमें पुट करेंगे, देखिए V = IR दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे, मतलब देखिए इसमें भी R से मल्टीप्लाई, इसमें भी R से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फाइनली इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जब इजीली सॉल्व करना हो, ऊपर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, I² R की वैल्यू हमारी दी हुई है 18, और इसका भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है। जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा R की वैल्यू 2 ओम आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अब बताओ इसमें क्या चाहिए, हमारा आ गया। ये भी हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। 7वें के बाद हम 8वें पे चलते हैं। 8वां लगता है, हाँ 8वां भी मेरे से नहीं हो पाया, तो आप कर लेना, बहुत ईजी है। उसके बाद हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन, ठीक है।